की वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके 2025 के आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को कवर किए गए हैं ताकि एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को सॉल्व करके आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। अब देखेंगे कि लुप्त संख्या किस स्थान पे है। तो देखिए इस स्थान पे लुप्त संख्या को दी गई है, 1 है, 4 है, उसके बाद क्या दिया गया है, 27 दिया गया है, 256 है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो बताना है। तो ये संख्याएं को देखकर कहीं ना कहीं से ये सारे के सारे क्या है, तो स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में लिखे हैं। तो ये संख्या क्या है, देखिए 1 का स्क्वायर किया गया है तो क्या आ जाएगा 1। उसी प्रकार 4 है, 4 को क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या है, 3 का क्यूब है। 256 है तो 256 क्या है, तो 4 टू द पावर 4 है। यानी कि जैसे जैसे संख्याओं का क्रम बढ़ रहा है वैसे वैसे पावर भी बढ़ते जा रहा है। जैसे संख्या 1 थी तो 1 का स्क्वायर हुआ, ठीक है, या 1 का पावर 1 ही रहेंगे, ठीक है। तो 2 है तो 2 का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। संख्याएं 3 है तो यहाँ 3 का क्यूब हुआ। ये 4 है तो 4 का पावर 4 हुआ। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टाइम्स लिखेंगे। अब जो आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 125, 125 गुने 5 625, और 625 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3125 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर इस स्थान पे हो जाएगा 3125। देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब देखिए प्रश्नवाचक इस स्थान पे दिया गया है। संख्याएं क्या है, तो 1000 है, फिर 500 है, फिर 250 है, फिर 125 है। तो ये क्रम जो है वो क्या होते जा रहे हैं, तो ये क्रम में है डिवाइड बाई 2, ठीक है। सारी संख्याएं 2 से डिवाइड होते जा रही है। जब 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। उसी प्रकार से 500 को फिर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 125। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, तो 125 को भी डिवाइड करना है किससे, तो 2 से डिवाइड करना है। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 6 बार में लगेगा, 12 हो गया। फिर ये 5 है तो 2 बार में लगेगा, 1 बचा शेषफल। अब पॉइंट को लगा के 0 लगाएंगे, और फिर 2 से 5 बार में 10 कट जाएगा, यानी कि 62.5 आएगा। जब इस संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट जो नंबर आएंगे वो 62.5 आ जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a को प्लस, ठीक है, b को माइनस, c को डिवाइड और d को मल्टीप्लाई चिन्ह दिया गया है तो इसका मान निकालना है। अब सबसे पहले जैसे जैसे जो दिया गया है उसे हम लोग लिखते जाएंगे। तो पहली संख्या क्या दी गई है, 15 है, तो 15 को लिख लिए। दूसरे c दिया गया, तो c को क्या किया गया है, तो c का मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड का साइन दे देते हैं। फिर 3 है तो 3 को लिख देंगे। उसके बाद क्या है, d, अगला जो नंबर आपका दिया गया है वो है d। तो d को देखते हैं, d को क्या चिन्हित किया गया है, इंटू, तो इंटू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि d के बाद 4 है तो 4 को लिख देंगे। उसके बाद a दिया गया, तो a का क्या है, प्लस है, तो हम लोग लिखते हैं प्लस। a के बाद आपका क्या दिया गया है, a है, फिर 2 है तो 2 को लिख देंगे, 4a और 2। फिर उसके बाद क्या है, b है, तो b को क्या लिखा गया, माइनस, तो माइनस क्या लिख देंगे 2। अब ये सारे जितने भी नंबर थे, 15 था, 3 था, उसके बाद 4 था, 4 के बाद 2 था, फिर 2 था, और जो जो साइन दिए गए हैं वो भी हम लोग इसे चिन्हित कर लिए। अब इसे बोर्डमास का रूल आप लोग जानते होंगे, मैथ्स में पढ़े होंगे। बोर्डमास रूल, बी से क्या होता है, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले इसी क्रम में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें तो ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है, तो पहले ये वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। तो 15 को किससे डिवाइड करना है, 3 से, तो क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 इंटू ये क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस 2 माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। अब उसके बाद किसका है, मल्टीप्लाई का है, तो 5 इंटू 4 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 प्लस क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2। अब 20 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 22, और 22 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा, इस स्थान पे 20। ऐसे भी देखिए 2, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 20 बच जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 20। 20 ऑप्शन ए में दिया गया, इस जगह पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा 20।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और इसमें से कितने क्वेश्चन को आप सही सॉल्व कर पा रहे हैं एज अ टेस्ट आप भी सॉल्व करते जाएं, और कितने क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे इंस्टा आईडी शोभा डे 2024 को फॉलो कर आप पिंग कर सकते हैं। पीडीएफ जो है वो फ्री में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, उससे कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पासा खुले घन से बनाया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डाइस से हमेशा एक प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न में देखिए कह रहा है कि कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डाइस में देखेंगे कि एक दूसरे का अपोजिट कौन है। तो आपको बताया गया था कि जो बाहर साइड में होते हैं वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, और शुरू के नंबर को लेते हैं, जो भी स्टार्टिंग नंबर को लेंगे उसके बाद एक को गैप छोड़ते हैं तो दूसरा जो है वो उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे 6 है तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 का अपोजिट 1 हो गया। अब 3 बचा तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 का अपोजिट 5 को लिख देंगे। और 2 बाहर है, अभी बताया कि बाहर जो होता है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो इधर से बाहर 2 है आपका लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से कौन है? 4 है। तो ये 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, या 4 का अपोजिट 2 कर सकते हैं। तो ये घन की 3 स्थितियां बनी है। 6 का 1 ऐसे भी प्रश्न में पूछा जाता है कि कोई एक नंबर दे देगा कि इसका अपोजिट कौन होगा, तो आसानी से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट किया गया, पूछ रहा है कि कौन सा घन को बनाया जा सकता है। अब घन की 4 स्थितियां दी गई है। ये पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति है और चौथी स्थिति है। तो पहली स्थिति में देखिए 6 है, 3 है, 4 है। बनाया तभी जाएगा जब उसमें एक दूसरे का अपोजिट नहीं लिखा गया है। जैसे 6 है तो 6 देखिए ये भी पूरी तरीके से अलग दिया गया नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या है? 3 है तो 3 भी अलग नंबर दिया गया, और 4 है, 4 भी अलग। एक दूसरे का कोई भी अपोजिट को नहीं दिया रहेगा तो वही बनेगा, इसका घन को बनाया जा सकता है। तो पहला तो ऑप्शन सही हो गया, इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, पहला जो है वो बन सकता है। दूसरे में देखते हैं, 6 है तो 6 देखिए ये दिया गया है 2 और 4 है। तो देखिए 2 का अपोजिट 4 है, इसमें एक अपोजिट वाले को दे दिया गया है लेकिन वो अलग होना चाहिए। तो 2 का अपोजिट 4 है और इसमें 2 और 4 दोनों शामिल किए गए हैं, तो सेकंड जो है वो नहीं बन सकता है। थर्ड को देखते हैं, 3 है तो 3 चलिए एक अलग हो गया, और 1 है और 2 है तो 1 भी अलग है और 2 भी अलग है, इसमें एक दूसरे के अपोजिट को नहीं दिए गए हैं, तो 3 को भी बनाया जा सकता है। तो उसके बाद डाइस 4 की स्थिति को देखते हैं। तो डाइस 4 की स्थिति में क्या दी गई है? 3 है तो 3 नंबर है, और 4 और 5 है। ठीक है, 3 है, 4 दिया गया है और 5 भी दिया गया है। लेकिन देखिए इस जगह पे 3 का अपोजिट क्या है? 5 है, तो 3 का अपोजिट 5 को दे दिया गया इसमें। अगर ये सारे अलग अलग रहते तो बनाए जा सकते थे। यहाँ 3 का अपोजिट क्या है? 5 दिया गया है, और 3 और 5 एक साथ दे दिए गए हैं, तो ये भी घन नहीं बनाया जाएगा। यानी कि 2 और 4 नहीं बन सकते हैं, केवल 1 और 3 को बनाया जा सकता है। देखते हैं कि इस ऑप्शन में केवल 1 और 3 दिया है। ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी में दिया गया है। केवल 1 और 3 को बनाया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 28वां है, यानी कि लेफ्ट साइड से वो कितने स्थान पे है? तो 28 स्थान पे है। ठीक है, और राइट से दिया गया है, राइट से वो कितने स्थान पे है? तो राइट का उसका स्थान है 15। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि टोटल कितने व्यक्ति हैं? तो जब टोटल पूछे आपसे तो उसका क्या हो जाता है फॉर्मूला? किसी भी एक व्यक्ति का दिया गया है और उसका लेफ्ट और राइट का दिया गया है तो क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाता है टोटल इक्वल टू आर प्लस एल माइनस 1 हो जाता है। अब आर उसका राइट साइड में कितना है? 50 है, तो 50 को लिख देंगे, प्लस का साइन है प्लस लिख देंगे। लेफ्ट है, लेफ्ट में कितना दिया गया? 28 है, तो 28 कर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 28 और 15 को आपस में ऐड करते हैं, 28 प्लस क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 8 और 5 क्या हो गया? 13 हो गया, और 2 और 1 3, 1 4। अब 43 में से 1 को माइनस करेंगे क्योंकि -1 करना है, तो क्या आ जाएगा? 42 हो जाएगा। 43 - 1 यानी कि 42। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस स्थान पे लुप्त संख्या दी गई है। अब ये 93 है, 27 है, 63 है और उससे क्या लिखा गया 3, यानी कि ये तीनों बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं या तो ये ऐड हुआ होगा या सब्ट्रैक्ट होकर डिवाइड हुआ होगा। तो इसका पैटर्न देखिए क्या है, ये पहली संख्या को सेम टू सेम वैसे ही छोड़ दिया गया है। 93 है तो 93 को छोड़ दिया गया है। बाकी ये संख्याएं जो है एक ऊपर की और एक नीचे की, इसे आपस में क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो संख्या कौन कौन सी दी गई है, पहली संख्या जो दी गई है वो है 27, ठीक है, और दूसरी पहली संख्या है 27 और दूसरी संख्या दी गई है 63। इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर दिया गया है। तो 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का क्या लिखेंगे और 1 शेषफल बचेगा। तो 6 2 8 है, क्या हो गया 9 हो गया। ये संख्याएं आ गई 90। अब ये जो पहली वाली संख्या थी उससे इसे क्या किया गया है, माइनस किया गया है। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 93 में से माइनस करेंगे 90 को तो 3 आ जाएगा। सेम देखिए इसमें भी किया गया, पहली जो संख्या है वो क्या है 79 दिया गया है। तो 79 को हम लोग 79 लिख देते हैं और ये 38 और 37 को आपस में ऐड किया गया है। तो 38 करेंगे प्लस क्या करेंगे 37 करेंगे। 8 और 7 15 हो गया, 15 का 5, 1 बचा शेषफल, 3 3 6 और 1 7 यानी कि 75 हो गया। अब 79 में से 75 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस स्थान पे भी देखिए 4 को दिया गया है। अब सेम इसमें भी करेंगे, पहली संख्या क्या है 67, उसे वैसे ही छोड़ देना, उसमें कुछ भी नहीं करना। बाकी ये दोनों संख्याओं को यानी कि 16 को और 42 को ऐड करना है। तो 16 करेंगे प्लस क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। ऐड करने से हो जाएगा 6 और 2 8 हो गया और 4 और 1 5 हो गया, यानी कि संख्याएं जो बनेंगी वो आ रही है 58 हो रही है। तो इसे हम लोग लिखते हैं 58। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 9, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यदि एक दर्पण छायांकित रेखा पर रखा गया है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है। अब प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, पांडा दिया गया है, ठीक है। तो अब इसका क्या, तो इसमें जब भी आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो इसमें क्या होता है कि जो भी लेफ्ट साइड में है वो क्या हो जाएगा राइट में हो जाएगा और राइट जो है वो क्या होता है लेफ्ट साइड में हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, लेफ्ट साइड जो है वो राइट में और राइट जो है वो कहाँ चला जाएगा लेफ्ट में। तो सबसे पहले PANDA दिया गया है तो किसकी आकृति बनेगी, ए की बनेगी। तो ऑप्शन सी तो आपका ऐसे भी नहीं हो सकता है क्योंकि P पहले दिया गया है। तो ऑप्शन A B D में से ही कोई होगा। तो A है, A के बाद क्या हो जाएगा D। तो A का देखिए इसमें क्या है, एक जो साइड है वो थोड़ी मोटी है और एक साइड पतली है। तो लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, जो राइट है वो आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट में जाएगा। तो इसकी आकृति मोटी वाली जो है वो पहले बनेगी, ठीक है। जो मोटी लकीर है वो पहले आएगी और पतली वाली बाद में आएगी क्योंकि पलटेगा ये। तो ए कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब डी है तो डी ऐसा दिया गया है तो डी का जब देखेंगे आकृति तो वो कैसी बनेगी, कुछ इस प्रकार से उल्टी बनेगी। तो डी क्या हो जाएगा, ऐसी आकृति डी की बनेगी। अब उसके बाद क्या है एन दिया गया है तो एन जो है वो क्या आपका होगा, तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में डी जो है वो सेम उसी प्रकार से सेम टू सेम लिख दिया गया। ए है, ए के बाद क्या है डी है, तो डी का इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, तो ऑप्शन डी भी इसका नहीं होगा। सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखते हैं एन जो है वो आपका क्या पलटेगा, तो कुछ इसी प्रकार से है, ए है और बी है। तो बच्चा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो अगर ए की बात करें तो ए, ऑप्शन बी की बात करें तो देखिए ए सेम टू सेम वैसे ही दे दिया गया, यानी कि पहले पतली लकीर उसके बाद मोटी वाली लकीर दी गई है। लेकिन क्या होगा, पहले मोटी वाली लकीर आएगी फिर पतली वाली, क्योंकि इसका चेंज होगा थोड़ा सा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी भी इसका नहीं होगा। अगला प्रश्न है 24 का जो संबंध 416 से वही 42 का बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ संख्याएं देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या बन रही है, तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने से भी 416 नहीं आएगा। तो और क्या पैटर्न हो सकते हैं, इसमें देखिए पहली जो पहली संख्या दी गई है उसका स्क्वायर किया गया है और लास्ट वाली संख्या का भी स्क्वायर किया गया है। दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके नई संख्या बना दी गई है। तो इसमें भी हम लोग सेम उसी पैटर्न को अप्लाई करेंगे। 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 2 दिया गया है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि जो नई संख्या बनेगी वो 164 हो जाएगा। 164 ऑप्शन डी में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। जैसे हिस्ट्री का आपका दिया गया है कि इसमें कितने लेटर है, तो एच है, आई है, एस है, टी है, ओ है, आर है, वाई है। अब इसमें क्या करना है कि जैसे दिए गए हैं इसको हम लोग अल्फाबेट के क्रम में सजाएंगे। जैसे एच है, आई है, तो एच है तो एच की इन सारे लेटर में सबसे पहले एच आएगा, तो एच को एच लिख देंगे, ठीक है। उससे पहले भी इस जगह पे आई को दिया गया है, आई भी है, तो आई जो है एच तो एच आएगा, उसके बाद आई आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई को लिख देंगे। अब उसके बाद इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, ओ आएगा, तो एस के सामने क्या लिखेंगे, ओ को लिखेंगे, ठीक है। अब एच भी खत्म हो गया, आई भी खत्म हो गया, ओ भी खत्म हो गया। अब इन सारे में पहले कौन आएगा, तो फिर आर आएगा, तो ये टी के सामने क्या हो जाएगा, तो टी के सामने हो जाएगा आर, ये टी के सामने आर को लिखेंगे। अभी आर भी खत्म हो गया, अब बचा एस टी वाई, तो कौन से आएंगे, ये ओ के सामने आपका कौन सा हो जाएगा, तो ओ के सामने हो जाएगा कुछ इस प्रकार से देखिए बनेगा, H आएगा, H के बाद I आएगा, I के बाद O आएगा, O के बाद R आएगा, R के बाद S होगा, फिर T होगा, फिर I होगा। अब प्रश्न में ये पूछ रहा है कि कितना अपरिवर्तित रहा, तो ये H के सामने H था, ये अपरिवर्तित रहा, I के सामने I आया, ये भी अपरिवर्तित रहा, या S के सामने क्या आ गया, O आ गया, तो ये परिवर्तित हुआ। ये T के सामने R आया, ये भी परिवर्तित हुआ। O के सामने यहाँ क्या आ गया, एस आ गया, ये भी परिवर्तित है। आर के बाद आपका क्या है, टी आया, और वाई का वाई आया, यानी कि तीन जो है वो अपरिवर्तित रहे। एक वाई कौन कौन सा हो गया, तो एच हो गया, आई हो गया और वाई हो गया, ये तीनों जो है वो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात करिए। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, Z है, Z का अपोजिट क्या होता है, A होता है, Y का अपोजिट B होता है, V का अपोजिट E होता है। ये सारे के सारे अपोजिट के फॉर्म को दिए गए हैं, तो इसमें देखेंगे कि और कौन कौन से अपोजिट दिए गए हैं। तो Z है, Z का अपोजिट A होता है, जबकि इस स्थान पे क्या दिया गया है, C दिया गया है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। C का अपोजिट क्या होता है, C का अपोजिट हो जाता है X, और D का अपोजिट होता है W, तो यहाँ क्या दिया गया, C का अपोजिट भी गलत है और D का अपोजिट भी गलत है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होंगे। अब ऑप्शन C को देखें तो C का अपोजिट X और D का अपोजिट W दिया गया, और इस जगह पे X का अपोजिट C और W का अपोजिट D, यानी कि ऑप्शन C और D सेम दिए गए हैं। अब इसमें चूज करना है कि कौन सा होगा, क्योंकि दोनों ये अपोजिट सही सही दिए गए हैं। तो अगर इसको देखें हम लोग प्रश्न को, तो Z है, Y है, V है, यानी कि किस क्रम में बढ़ रहे हैं, तो ये Z to A के क्रम में बढ़ रहा है। तो Z to A के क्रम में बढ़ रहा है, तो सबसे पहले X आएगा, न कि C आएगा। अगर A to Z के फॉर्म में ये बढ़ता तो A B C ऐसे लिखते, लेकिन यहाँ क्या है, Z है, Z के बाद Y है, Y के बाद V है, तो कौन सा आ जाएगा, X होगा, ना कि C होगा। तो इस स्थान पे पहले वाले में क्या हो जाएगा, X और C हो जाएगा, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, W और D हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट आपके 12 रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जो लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।